Hello everyone, this is Ranveer Singh. I welcome you once again at Ujjwal Study Point Mehana यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो है नरेशन पढ़ेंगे और बिल्कुल कंडीशन वाइज, बिल्कुल जो है रूल के हिसाब से। ठीक है, मैं आपको वन बाय वन करके जो है नरेशन के ऑल जो है रूल्सों को बताऊंगा, सारे नियमों को एक एक करके बताऊंगा। तो देख लेते हैं, और इन नियमों को जानने से पहले कुछ खास बेसिक सी बातें हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। तो देखते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे डायरेक्ट नरेशन, यहाँ लिखेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि यहाँ मैं कुछ शब्द बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान रखिए, जो शब्द डायरेक्ट नरेशन में आएंगे तो इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे चेंज होंगे, या जो शब्द यहाँ पे होंगे वो यहाँ किस में बदल जाएंगे। तो देख लेते हैं। यदि डायरेक्ट नरेशन में आपको सैड दिखाई दे रहा है तो इनडायरेक्ट नरेशन में सैड का सैड ही रहेगा। ध्यान रखिए, यदि यहाँ पे सैड टू है तो इनडायरेक्ट नरेशन में टोल्ड हो जाएगा, यानी कि सैड टू को टोल्ड बदल देंगे। यदि यहाँ पे से है तो यहाँ पर से ही रहेगा। यदि यहाँ पर से टू है तो यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट में टेल हो जाएगा। और यदि यहाँ पे से टू है तो यहाँ पे इनडायरेक्ट में टेल्स हो जाएगा। और यहाँ पे यदि बिल से है तो इनडायरेक्ट में बिल से ही रहेगा। यदि यहाँ पे बिल से टू है तो इनडायरेक्ट में बिल टेल हो जाएगा। तो यहाँ ये कुछ शब्द आप जो देख रहे हैं, यदि ये डायरेक्ट में आपको दिखाई दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट में इन शब्दों को ऐसे बदल दिया जाएगा। सेड का सेड ही रहेगा, सेड टू को सेड टोल्ड हो जाएगा, से का से ही रहेगा, से टू का टेल हो जाएगा, सेज टू का टेल्स हो जाएगा। हाँ, और यहाँ पे यदि सेज है तो सेज हो जाएगा। ध्यान रखिए, यदि यहाँ पे यदि आपको सेज दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर भी सेज ही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट में आए हुए शब्दों को इनडायरेक्ट में इस प्रकार से चेंज करते हैं। तो ये तो कुछ साधारण से कुछ शब्द थे, कुछ साधारण सी बातें थी, तो इस प्रकार से बदलते हैं। अब हम इसके कुछ रूल्स को देख लेते हैं। हम वन बाय वन करके इसके सारे नियमों को पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम उसको छोटे छोटे टुकड़ों में, कुछ को दो दो तीन तीन चार चार नियमों का एक एक वीडियो बनाएंगे। ठीक है, उसी प्रकार से हम छोटे छोटे वीडियो में हम इनको नरेशन को आपको समझाते चलेंगे। तो देख लेते हैं इसमें आगे। पहला जो है रूल है, तो देख लेते हैं पहला रूल। तो पहला रूल हो जाएगा when the reporting verb is in the past tense, is in the past tense, past tense, in the reported speech, change into
चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। ठीक है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, जब when the reporting verb, हाँ reporting verb is in the past tense। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जब रिपोर्टिंग वर्ब टाइम होगी, जब पास्ट टेंस में होगी, इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। तो रिपोर्टेड स्पीच को जो है हम पास्ट टेंस में बदल देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। तो हिंदी में भी लिख के दे देते हैं, जब रिपोर्टिंग वर्ब कोष्टक में लिख के देते हैं said या said to। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब said या said to पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न प्रकार बदलते हैं। तो ध्यान रखिए, जब रिपोर्टिंग वर्ब said या said to यानी कि पास्ट टेंस में हो, ठीक है, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब की हमारी फाइनाइट वर्ब पास्ट टेंस की हो, अर्थात यहाँ पे आपको said या said to देखने को मिल जाए, तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न प्रकार बदलते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच को हम निम्न प्रकार से चेंज कर देते हैं। तो देख लेते हैं कैसे चेंज होगी रिपोर्टेड स्पीच। तो ध्यान रखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस की है तो ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच, हाँ रिपोर्टिंग वर्ब यदि रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट की है तो रिपोर्टेड स्पीच को क्या बदल देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे। यदि यहाँ पे सैड है, ठीक है, तो जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी। और यदि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस है, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस बदल जाएगा। ठीक है, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो ये पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। ठीक है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। यदि ये पास्ट इंडेफिनिट है तो ये हमारी पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और ये पास्ट कंटीन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो इस तरह से इसे हम बदलते हैं। तो ध्यान रखिए कैसे, यदि जब रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, कि व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस,
इन द रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू करेस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू है तो रिपोर्टेड स्पीच को हमारी तो बताई थी हमने कि डायरेक्ट नरेशन को दो भागों में बांट दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड या सेड टू दिया है तो रिपोर्टेड स्पीच को निम्न प्रकार से बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो रिपोर्टेड इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच जो है पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगी। यदि रिपोर्टिंग जो है डायरेक्ट नरेशन में यदि रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगी। यदि डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट है तो इनडायरेक्ट में वो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट हो जाएगी। और यदि डायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगी। यदि रिपोर्टेड स्पीच डायरेक्ट नरेशन में पास्ट इंडेफिनिट है तो इनडायरेक्ट नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से डायरेक्ट नरेशन में यदि पास्ट कंटीन्यूअस है तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगी। ठीक है, और ये होगा कब? जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू दिया हो, यानी कि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की होगी तो इस प्रकार से ये पहली जो है कंडीशन थी, पहला रूल था। इसके बाद हम अगला रूल देखते हैं। तो आशा करता हूं ये सारी बातें आपके समझ में आ रही हैं। अगर आपको ये समझ में कोई बात नहीं आ रही है तो निश्चित रूप से आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं। बेधड़क बेझिझक आप हमें जो है बता सकते हैं। अगला जो है रूल देखते हैं। इसमें हम रूल है ये, इसमें पहली कंडीशन थी, इसमें हम दूसरा रूल देख लेते हैं। तो अगला रूल हो जाएगा the pronoun of the first person of first person like that I, we, ठीक है। आई वी संबंधित चाहे नॉमिनेटिव केस हो ऑब्जेक्टिव केस हो, आई वी हो, यानी कि द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन आई वी, फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच चेंज इनटू the person or subject of reporting verb। ठीक है, द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन आई वी ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को यानी कि आई वी को, ठीक है, आई वी, यहाँ पे मी, माई, अस, अवर भी हो सकता है, चेंज इनटू द पर्सन और सब्जेक्ट, पर्सन अथवा जो है सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो उसे रिपोर्टिंग वर्ब के जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। हिंदी में लिख देते हैं फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी कि आई, आई वी को फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी आई वी को आई वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, हाँ फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को
वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिए हिंदी में भी लिख दिया फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन यानी कि आई वी को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो ये दूसरी कंडीशन ये है कि जब रिपोर्टेड स्पीच में आई वी दिया हो, यानी कि जो दो भाग बताए थे रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच में यदि आई वी दिया हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आई वी को हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो एग्जांपल देख लेते हैं, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो he said to me comma inverted comma I play cricket। ठीक है, ये हो गया he said to me I play cricket। तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इतना, ये क्या है और ये क्या है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो हमने क्या कहा यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन आई वी को, यहाँ पे आई है रिपोर्टेड स्पीच है, तो यहाँ आई होती या वी होती, तो इस आई और वी को जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। यानी कि जो यहाँ पे आई है आई या वी को हम इस ही को ही में रिप्लेस कर देते हैं, यानी कि आई और वी को हम ही में बदल देंगे। तो देख लेते हैं इसे, तो ही सेड टू का क्या हो जाएगा टोल्ड हो जाएगा, पहले ये बता चुके हैं ही टोल्ड मी। अब सेंटेंस एसर्टिव है, यदि ध्यान रखना एसर्टिव सेंटेंस में कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हम दोनों को जोड़ने के लिए कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। दैट लगा दिया, अभी जो आई था आई को हम ही में कन्वर्ट कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही बदल दिया, फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टेड स्पीच के फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया। तो यहाँ पे आई था, आई को हमने ही में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने क्या कहा था यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की हो तो रिपोर्टेड स्पीच में हम निम्न जो है चेंजमेंट करते हैं, प्रेजेंट से पास्ट कर देते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही प्लेड क्रिकेट। तो इस तरीके से ये हमने देखो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर दिया। तो आशा करता हूं कि सारी बातें आपके समझ में आ रही होंगी। हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसमें अगला। She said, comma inverted comma, we are watching cinema। तो सी सैड, सैड का सैड ही रहता है। सी सैड जैसे अभी बताया था एसर्टिव सेंटेंस में जो है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर क्या लगाएंगे कंजंक्शन दैट लगाएंगे। अभी देखिए यह आई था, अब यहाँ पे बी है, तो बी को हम किसके अनुसार बदलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। ये अर्थात यानी कि जो बी है किस में बदल देंगे सी में बदल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी, हमने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट से पास्ट कर देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। तो ये चेंज करने का ये फार्मूला है जैसे हमने पहले ही ये बता चुके हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी सेड दैट, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस है पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो सी वाज वॉचिंग सिनेमा। इस प्रकार से ये दूसरी कंडीशन थी।
आशा करता हूं कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको कोई भी चीज ऐसी लग रही है जो आप समझने में असमर्थ हैं, तो आप बेधड़क निसंकोच होकर के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप कमेंट कर सकते हैं। तो ये दूसरी कंडीशन थी, ये दूसरा रूल है इसका, तो आप समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम इसमें अगली कंडीशन को देख लेते हैं। इसमें अगली कंडीशन है, अगला रूल है द प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन यू या योर, ठीक है, ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को अर्थात यू को चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल देते हैं। अर्थात सेकंड पर्सन के, हाँ यहां पे थोड़ा देख लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन यानी कि यू और यू पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो ध्यान रखिए कि द प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, तो रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को अर्थात यू या योर को, ठीक है, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, उसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो हिंदी में लिख दिया है रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को यू एंड योर को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो इसके उदाहरण देख लेते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं, तो पक्का आपको जो है क्लियर समझ में आ जाएगा। तो देख लेते हैं एग्जांपल। He said to me, comma inverted comma, you watched cinema। तो ही said to me, उसने मुझसे कहा you watched cinema, तुमने सिनेमा देखा, ठीक है। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गई, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गई। लिख देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और ये हो जाएगी रिपोर्टेड स्पीच। तो देख लेते हैं, ही सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, ध्यान रखना। He told me, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे एसेट ऑफ सेंटेंस में, कंजक्शन दैट का यूज होगा। He told me that। अब देखिए ये जो you है ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है, और ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। you देखो यहाँ पे लिख दिया है, तो इस you को, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इस यू को इस रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। जब ये ऑब्जेक्टिव केस में है, मी है, जब ये इधर नॉमिनेटिव केस में आएगा, आई मीन सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो मी का क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। हमने भी बताया था कि यदि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस की है तो रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट से पास्ट करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल देते हैं। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट बदल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई हैड वॉच्ड
सिनेमा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चेंज हो गया। हम एक एग्जांपल और भी देख लेते हैं तो आपके बिल्कुल पक्का समझ में आ जाएगा। दे सेड टू हर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा you are singing a song। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो दे सेड टू को जो है टोल्ड में चेंज कर देंगे, दे टोल्ड हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, एसेटिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगेगा। अब ये देखिए यहाँ ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, ठीक है, और ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो इस क्या लिखा देखो, रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के पर्सन को जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। तो ये हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच का, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इस यू को इस हर के अनुसार बदलना है। जब ये हर ऑब्जेक्टिव केस है, जब ये यू के स्थान पे आएगा तो नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, इनमें सब्जेक्ट हो जाएगा। तो हर का सब्जेक्ट क्या होगा, सी। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इस प्रकार से ये हमने सेकंड कंडीशन को देखा। तो आप जो है देख लीजिए, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप जाके जो है हमें आप बता सकते हैं। कोई सुझाव है आपके पास और बेटर करने का और अच्छा करने का तो आप वो भी बता सकते हैं। तो आप बताएं। इसके बाद अगले वीडियो में हम इसके आगे के रूल्स पे चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर हम इस पे और चर्चा करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और बड़ा वीडियो जो है बच्चे कम पसंद करते हैं, इसलिए हम छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बताएंगे। ठीक है, इसके बाद में जो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसके आने वाले रूल्स हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। तो आप बताइए वीडियो कैसा लगता है, आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर उसके बाद हम ऐसे ही अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।